नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि 2x² माइनस 410x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो तो 2/7x माइनस 1/x इक्वल टू what? √96 divide 7, √128 divide 7, √104 divide 7 and √111 divide 7। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये क्वेश्चन में हम ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिर्फ यहाँ पर ये 2x² में से देखो ये 2/7x पर जाना है। फिर से एक बार वंस मोर देखो यहाँ पर ये 2x² में से ये 2/7x पर जाना है। इसलिए देखो सबसे पहले देखो ये 2 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 को 7 से भाग देना पड़ेगा। आगे देखो हमें सिर्फ x चाहिए, यहाँ पर सिर्फ ओनली जस्ट x चाहिए, परंतु बट यहाँ पर x का वर्ग है, x यानी देखो x को हटाना पड़ेगा, यहाँ से एक बार x को हटाना पड़ेगा, इनमें से एक बार यानी कि 1 टाइम x को डिलीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो x से डिवाइड करना पड़ेगा, x से भाग देना पड़ेगा, x से डिवाइड करना पड़ेगा, x से भाग करना पड़ेगा। इन शॉर्ट टुक में हमें देखो ये 7 और x दोनों से भाग देना है, 7 और x दोनों से भाग देना है, यानी कि देखो 7x से भाग देना है, 7x से डिवाइड करना। देखो फिर से एक बार देखो ये दोनों साइड में दोनों तरफ देखो 7x से भाग देना है, 7x से डिवाइड करना है। देन आगे देखो हम ये देखो 2x² माइनस 4√10x प्लस 7 all divided by देखो 7x इक्वल टू बराबर ये 0 डिवाइड 7x मिलेगा। फिर से एक बार देखो ये 2x² माइनस 4√10x प्लस 7। अब आगे देखो इसको 7x से भाग देना है, 7x से डिवाइड करना। ध्यान की देखो इधर भी 7x से भाग देना पड़ेगा, इधर भी 7x से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड देखो आगे therefore इसलिए अतः देखो सबसे पहले देखो ये 2x² डिवाइड ये 7x माइनस ये 4√10x डिवाइड ये 7x प्लस ये 7 डिवाइड 7x इक्वल टू बराबर 0 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 2x² डिवाइड 7 माइनस 4√10x डिवाइड 7x प्लस ये 7 डिवाइड 7x इक्वल टू 0 होगा, यानी देखो ये 0 डिवाइड 7x 0 होगा। यानी देखो 0 को हम कोई भी संख्या से यानी कोई भी नंबर से भाग देते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं तो आंसर यानी कि भागफल यानी कि क्वेश्चन 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। यानी देखो
जीरो डिवाइड यानी जीरो भाग नंबर यानी संख्या इक्वल टू बराबर जीरो ही होगा। पर यहाँ पर हियर खास ध्यान रखना है कि स्पेशल अटेंशन रखना है कि देखो जीरो डिवाइड जीरो, देखो जीरो नहीं होता है, जीरो डिवाइड जीरो जीरो नहीं होता है, यानी देखो जीरो डिवाइड जीरो इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। यानी देखो कोई भी संख्या को हम जीरो से भाग नहीं देखते, कोई भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी देखो अगर बट्टे में जीरो आता है यानी कि हर में जीरो आता है यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाता है। यानी देखो इसका आंसर फाइंड ही नहीं किया जाता है, इसका आंसर फाइंड ही नहीं किया जा सकता है। यानी देखो ये इनफाइनाइट जस्ट नोटेशन है, यानी देखो इनफाइनाइट ये इंडिकेट करता है कि देखो इसका आंसर फाइंड ही नहीं किया जा सकता है। यानी देखो ये 7x जीरो के अलावे का है, ये 7x जीरो के अलावे का है, दैट इज 7x is not equal to 0, 7x is not equal to 0। अब आगे देखो इधर therefore इसलिए देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये x² को हम x into x ऐसे राइट कर सकते हैं ना, कि देखो ये एक बार x ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए देखो ऊपर में हमें 2x मिलेगा, ये 2x मिलेगा, ये 2x मिलेगा और बट्टे में ये 7 बचेगा, बट्टे में ये 7 बचेगा। इन शॉर्ट यहाँ से हमें ये 2/7x मिलेगा। आगे ये माइनस, आगे देखो यहाँ पर ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें ये 4√10 डिवाइड 7 मिलेगा, ये 4√10 डिवाइड 7 मिलेगा, 4√10 डिवाइड 7 मिलेगा। आगे देखो ये प्लस, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये 7 को हम 7 into 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखो 7 एकम 7 होता है, एक सत्य 7 ही होता है। आगे देखो ये 7 से ऊपर नीचे रद्द हो जाएगा, इसलिए हमें ये 1/x मिलेगा, 1/x मिलेगा। आगे बराबर इक्वल ये 0 होगा, 0 होगा। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो ये 2/7x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर देखो ये 4√10 डिवाइड 7 होगा। फिर से एक बार देखो ये 2/7x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर देखो ये 0 प्लस 4√10 डिवाइड 7 होगा। यानी कि देखो ये 0 में हम इसको जोड़ेंगे तो हमें यही मिलेगा, ये पूरा ही मिलेगा। अब आगे नाउ देखो हमें ये 2/7 माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो हमें ये 2/7x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी। यानी देखो यहाँ पर बीच में माइनस है, यानी कि बराबर इक्वल बराबर। तो देखो सबसे पहले ये 2/7x माइनस 1/x को हम देखो अंडर देखो ये 2/7x माइनस 1/x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये 2/7x माइनस 1/x को हम देखो अंडर ये 2/7x माइनस 1/x 2/7x माइनस 1/x होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। यानी देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त यानी कि व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स होता है, इसलिए देखो ये वर्ग
और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें हमें देखो सिर्फ ये ही मिल जाएगा, ये ही आ जाएगा। ये वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये ही बचा होगा, ये ही बचा होगा, ये ही बचा होगा। इन शॉर्ट इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये वर्ग और वर्गमूल तो निकल ही जाता है, डिलीट ही हो जाता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, तो देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल है। आगे देखो ये 2/7x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 2/7x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये 2/7x इंटू ये 1/x प्लस ये 1/x होल स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस देखो ये 2/7x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 2/7x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये 2/7x इंटू 1/x प्लस ये 1/x होल स्क्वायर होता है। यानी देखो a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर 2/7x और b बराबर 1/x है। ध्यान आगे देखो बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर, तो देख सबसे पहले ये वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, मूल है, वर्गमूल है। आगे देखो सबसे पहले ये 2/7x होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना है, ये 2/7x होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना। आगे देखो ये माइनस है, आगे देखो ये यहाँ पर देखो ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आगे देखो ये 2 दूनी 4 होगा और बट्टे में ये 7 तो है। देखो ये x कैंसल, आगे 2 दूनी 4 होगा और नीचे में ये 7, यानी देखो इसका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण ये 4/7 आएगा। आगे देखो ये प्लस 1/x होल स्क्वायर है प्लस 1/x होल स्क्वायर, यानी देखो इसको भी ऐसे ही रहने देना है, ऐसे ही बैठे रहने देना है। अब आगे देखो बराबर इक्वल। अब आगे क्या करना होगा, अब आगे क्या करना होगा, देखो अब आगे देखो ये 2/7x होल स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर, देखो फिर से एक बार ये 2/7x होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते, इनमें से निकाल सकते, इसकी वैल्यू हम इनमें से यानी ये इक्वेशन में से हम निकाल सकते। ध्यान यहाँ पर रख देंगे, इसलिए आगे आंसर मिल जाए। तो आगे देखो सबसे पहले हमारे पास ये 2/7x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर ये 4√10 डिवाइड 7 है। अब आगे देखो हमें ये वर्ग पर जाना है, स्क्वायर पर जाना है, तो स्पष्ट है कि जाहिर सी बात है कि देखो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, बहुत साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, ध्यान देखो ये 2/7x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर होगा। देखो ये 2/7x प्लस 1/x 2/7x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर होगा। यानी देखो हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, बहुत साइड्स स्क्वायर कर दिया। ध्यान आगे therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले ये 2/7x प्लस 1/x
होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 2/7x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये 2/7x इंटू ये 1/x प्लस ये 1/x होल स्क्वायर होगा दोबारा पुनः देखो ये 2/7x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 2/7x होल स्क्वायर 2/7x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/7x इंटू 1/x प्लस 1/x होल स्क्वायर होगा। यानी देखो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर 2/7x और b बराबर 1/x है, b बराबर 1/x। आगे देखो बराबर इक्वल इधर देखो ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर है। देखो इधर ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर है। देन आगे therefore इसलिए अब देख सबसे पहले ये 2/7x होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना। ये 2/7x होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देना। आगे देखो ये प्लस है योग है। आगे देखो यहाँ पर ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आगे देखो ये 2 दूनी 4 बार बट्टे में 7 इसलिए यहाँ पर हियर हमें 4/7 मिलेगा। 4/7 मिला। आगे देखो ये प्लस 1/x होल स्क्वायर है प्लस 1/x होल स्क्वायर है। यानी देखो ये 1/x होल स्क्वायर को एस इट इज राइट कर देना है। ऐसे ही बैठे रहने देना। आगे बराबर इक्वल देखो ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर होता है। 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर होता है। देन आगे देखो स्पष्ट है कि देखो ये 2/7x होल स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर माइनस ये 4/7 होगा, माइनस 4/7 होगा। तो आगे देखो सबसे पहले ये वर्गमूल आगे देखो ये 2/7x होल स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर माइनस देखो ये 4/7 होगा। ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर माइनस 4/7 होगा। यानी देखो प्लस 4/7 इधर आता है तो माइनस 4/7 हो जाएगा। यानी देखो चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। देखो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अरे देखो ये माइनस 4/7 तो पहले से ही था, ये माइनस 4/7 तो पहले से ही था। अब आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो ये वर्गमूल है। आगे देखो ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर है। ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का माइनस। आगे देखो ये माइनस 4/7 फिर से एक बार वंस मोर देखो ये माइनस 4/7 देखो माइनस 2 टाइम्स 4/7 होगा, माइनस 2 टाइम्स 4/7 यानी कि 2 बार 4/7 होगा, 2 बार 4/7 होगा। अब आगे देखो बराबर देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल। अब देखो ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर है। ये 4√10 डिवाइड 7 होल स्क्वायर। आगे देखो ये
माइनस, आगे देखो यहाँ पर देखो ये 2 चौक यानी 4 दूनी 8 होगा, एक और बट्टे में ये 7, यानी देखो इसका सॉल्यूशन ये 8/7 आएगा, 8/7 आएगा, 8/7 आएगा। अब आगे देखो बराबर, देखो सबसे पहले ये वर्गमूल का वर्गमूल, वर्गमूल का वर्गमूल। अब आगे देखो यहाँ पर ये जो वर्ग लगा हुआ है वो वह 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 देखो ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये वर्ग ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये स्क्वायर ये होल नंबर को लगा, ध्यान ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर लग, यानी देखो ये अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को सेपरेट सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर लगेगा। यानी देखो सबसे पहले ये 4√10 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो 16 इंटू 10 होगा, ये 4√10 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर 16 इंटू 10 होगा। कैसे हाउ कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर मिडल में इनटू हिडन हुआ है। अरे देखो ये वर्ग ये पूरे नंबर को लगा हुआ है, ये स्क्वायर ये होल नंबर को लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी देखो ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर पर्टिकुलर लगेगा। ध्यान देखो ये 4 का वर्ग 16 होता है, यानी कि 4 गुना 4 यानी 4 इंटू 4 16 होता है। देखो यहाँ पर बीच में गुना है, आगे देखो ये √10 का हम स्क्वायर करेंगे, ये वर्गमूल 10 का हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमें ये 10 मिलेगा, 10 मिलेगा, ये 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। इन शॉर्ट टुक में ये 4√10 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 16 इंटू 10 होगा। आगे बट्टे देखो ये 7 का वर्ग यानी 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7 यानी 7 इंटू 7 देखो 49 होता है, 49 होता है, 49 होता है, 49 होता है। देखो ये माइनस 8/7 माइनस 8/7 है, बराबर देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल। आगे देखो ये 16 इंटू 10 यानी कि 10 इंटू 60 देखो 160 होगा, 160 होगा, यानी देखो 16 दाई 160 होगा, यानी देखो 16 एकम 16 होगा, 16 एकम 16 होगा, ये शून्य 16 के पीछे लग जाएगा, ये शून्य 16 के पीछे लग जाएगा, बिहाइंड में लग जाएगा। आगे देखो डिवाइड में ये 49 है, 49, आगे देखो ये माइनस 8/7 है, माइनस 8/7 है। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो सबसे पहले वर्गमूल है, मूल है, स्क्वायर रूट है। अब आगे देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं का सब्ट्रैक्शन करना यानी कि वियोग करना है। देखो ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए देखो सबसे पहले ये बट्टा सेम होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। तो आगे देखो उसके लिए स्पष्ट देखो ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब देखो हम यदि नीचे में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी
7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ओनली वेन सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तर गलत कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। अब देखो, अब देखो सबसे पहले 160 डिवाइड 49 है, ये 160 डिवाइड 49, आगे देखो ये माइनस, आगे देखो ये 8 7 यानी 7 8 56 होता है, 56 होता है। आगे देखो बट्टे में ये 7 7 49 होगा, 49 होगा। अब आगे देखो बराबर ये वर्गमूल का वर्गमूल। अब आगे देखो यहाँ पर ये 160 माइनस ये 56 और डिवाइडेड बाय ये 49 होगा। देखो इस पूरे के बराबर इक्वल ये 160 माइनस 56 और डिवाइडेड बाय ये 49 होगा। यानी देखो जो सेम बढ़ता है उसको पूरे के बट्टे में यानी कि पूरे के डिनोमिनेटर में एक बार लिखना होता है, वन टाइम राइट करना होता है, वन टाइम राइट करना होता है। अब आगे देखो बराबर सबसे पहले वर्गमूल का वर्गमूल। आगे देखो ये 160 माइनस 56 इक्वल टू बराबर देखो 104 होगा, 104 होगा, 104 होगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले ये 60 में से हम 56 को घटाते हैं, ये 60 में से हम 56 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें 4 यानी कि 04 मिलेगा, 4 यानी कि 04 मिलेगा। और ये 1 यानी कि 100 तो पहले से था ही था, ये 1 यानी कि 100 तो है ही है, यानी कि हमें यहाँ पर 104 मिलेगा। आगे देखो बट्टे में ये 49 है, बट्टे में ये 49 है। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये रूट 104 डिवाइड ये रूट 49 होगा, ये रूट 104 डिवाइड ये रूट 49 होगा। यानी देखो यहाँ पर बीच में डिवाइड है यानी कि भाग है, और ये वर्गमूल ये पूरी संख्या को लगा हुआ, इसलिए ये वर्गमूल ये दोनों संख्या यानी देखो अंश और हर दोनों यानी न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा, सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। ध्यान के बराबर तो देखो ये 104 का हमें वर्गमूल पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है, नहीं, इसलिए देखो ये वर्गमूल 104 को ऐसे ही रहने देना है, ये वर्गमूल 104 को ऐसे ही रहने देना। आगे देखो बट्टे में ये 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 होता है, ये 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, क्योंकि देखो 7 का वर्ग यानी 7 का स्क्वायर ये 49 होता है यानी 49 होता है, इसलिए उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वैसे होता। देखो ये 49 का स्क्वायर यानी वर्गमूल 7 होगा, 7 होगा। इन शॉर्ट टू में देखो ये 2/7x माइनस 1/x इक्वल टू बराबर देखो ये वर्गमूल 104 डिवाइड 7 होगा, ये वर्गमूल 104 डिवाइड यानी कि भाग, डिवाइड यानी कि भाग, ये 7 होगा 7, ये 7 होगा 7 होगा। हैंस ये विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x plus 1/16x इक्वल टू 3 हो तो देन 16x plus 1/256x इक्वल टू 423 414 432 एंड 441। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये प्रश्नों को यानी ये दोनों डेटा में हम ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिलो हमें भी ये x पर से x3 पर जाना है, ये x पर से x3 पर जाना है, तो आगे जाहिर सी बात है कि देखो दोनों तरफ घन करना पड़ेगा,
बोथ साइड्स क्यूब करना पड़ेगा, बोथ साइड्स क्यूब करना पड़ेगा। ध्यान आगे देखो, therefore इसलिए, अब देखो ये x plus 1/16x होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये 3 क्यूब होगा। देखो ये x plus 1/16x, x plus 1/16x ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर 3 क्यूब होगा, 3 का घन होगा। यानी देखो हमने दोनों तरफ घन कर दिया, बोथ साइड्स क्यूब कर दिया। अब आगे देखो, therefore इसलिए, अब देखो ये x plus 1/16x ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये x क्यूब प्लस ये 1/16x होल क्यूब प्लस 3 into देखो ये x into ये 1/16x into देखो ये x plus 1/16x होगा। फिर से एक बार once again देखो ये x plus 1/16x ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये x क्यूब प्लस 1/16x ऑल क्यूब प्लस 3 into x into 1/16x प्लस ये into x प्लस ये 1/16x होगा into ये x प्लस 1/16x होगा। यानी कि दैट इज देखो a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 into a into b into a प्लस b होता है। फिर से एक बार once देखो a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 into a into b into a प्लस b होता है into a प्लस b होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर x और b बराबर 1/16 b बराबर 1/16x है। आगे देखो बराबर इक्वल तो देखो इधर ये 3 का घन यानी 3 का क्यूब देखो 3 into 3 27 होगा, 27 होगा। यानी देखो ये 3 घात का मतलब यानी कि मीनिंग यानी अर्थ यानी कि मीन्स ये होता है देखो ये संख्या को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। यानी कि सबसे पहले ये 3 तिया 9 होगा, 9 होगा। आगे देखो ये 9 तिया 27 होगा, 3 9 है 27 होगा, 27 होगा। यानी देखो 3 का घन 27 होता है, 27 होता है। आगे देखो इधर therefore इसलिए अब देखो सबसे पहले फर्स्ट देखो ये x क्यूब है, x की 3 घात है, x की 3 घात है, x की 3 घात है, x की 3 घात। आगे ये प्लस है प्लस। आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये घन ये पूरी संख्या को लगाओ, ये घन ये क्यूब ये पूरी संख्या को लगा हुआ है और बीच में डिवाइड है यानी भाग है, इसलिए ये घन ये दोनों संख्या को यानी अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। ध्यान देखो ये 1 का घन यानी कि 1 गुणा 1 देखो 1 ही होगा, 1 का घन यानी 1 गुणा 1 ही होगा। देखो 1 का घन यानी कि 1 क्यूब 1 ही होता है। देखो बट्टे में देखो ये 16x को ये क्यूब लगेगा, 16x को क्यूब लगेगा। आगे ये क्यूब ये दोनों संख्याओं को भी सेपरेट लगेगा।
ये क्यूब ये 16x को लगे, यानी ये क्यूब ये दोनों संख्याओं यानी 16 और x दोनों को पर्टिकुलर लगे, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, इसलिए यहाँ पर बीच में गुणा यानी कि मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट है, इसलिए ध्यान यहाँ पर देखो ये 16 क्यूब मिलेगा और ये x क्यूब आएगा। देखो ये 16x होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये 16 क्यूब इंटू x क्यूब होगा, यानी कि देखो ये 16 का क्यूब यहाँ पर नहीं करना है, ये 16 का क्यूब यहाँ पर लिखना नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना है। इन शॉर्ट में ये 1 डिवाइड 16x होल क्यूब इक्वल टू बराबर 1 डिवाइड 16 क्यूब इंटू x क्यूब होगा। आगे देखो ये प्लस है योग है, प्लस है योग है। अब देखो यहाँ पर हियर देखो ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। आगे देखो ऊपर में ये 3 एकम 3 होगा, 1 तिया 3 होगा। आगे देखो बट्टे में ये 16 है, बट्टे में ये 16। आगे देखो ये इनटू है, इनटू आगे देखो ये x प्लस 1/16 है, x प्लस 1/16 इक्वल टू बराबर ये 3 ही है, ये 3 ही है, ये 3 है। इसके देखो इसके बराबर 3 लिख देना है, 3 पुट कर देना है। आगे बराबर इक्वल ये 27 होता है, 27 होता है। आगे ध्यान इसलिए और देखो सबसे पहले x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x क्यूब प्लस ये देखो यहाँ पर देखो x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x क्यूब प्लस देखो यहाँ पर ये 3 किया 9 होगा, दैट इज 3 into 3 9 होगा, 9 होगा। देखो बट्टे में ये 16 है बराबर इक्वल बराबर देखो ये 27 होगा, 27 होगा। देना ये therefore इसलिए अब देखो ये x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x क्यूब, ये x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x क्यूब इक्वल टू बराबर ये 27 माइनस ये 9/16 होगा, ये 27 माइनस ये 9/16 होगा। देखो ये प्लस 9/16 इधर आएगा तो माइनस 9/16 होगा, यानी देखो साइन चेंज होगा, यानी देखो ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x क्यूब इक्वल टू बराबर x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये 27 माइनस 9/16 ये 27 माइनस 9/16 इक्वल टू बराबर देखो ये 27 into 16 माइनस 9 और डिवाइड बाय ये 16 होगा, ये 27 माइनस 9/16 यानी देखो ये दोनों संख्याओं का सब्ट्रैक्शन यानी वियोग देखो ये 27 into 16 माइनस 9 और डिवाइड ये 16 होगा। ध्यान आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x क्यूब प्लस 1/16 क्यूब x इक्वल टू बराबर देखो यहाँ पर ये 27 और 16 का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। आगे देखो जो आंसर आएगा उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करना है। आगे देखो सबसे पहले हम 27 into 16 करते हैं, ये 27 into 16 करते हैं, ये 27 into 16 करते हैं। तो आगे देखो सबसे पहले ये एक अंक बराबर यानी कि ये 1 डिजिट इक्वल टू 10 रख देना होता है, 10 पुट कर देना होता है। ध्यान देखो ये 27 एकम 27 होगा, देखो ये 1 सत्ते 7 होगा, ये 1 दूनी 2 होगा। देखो यहाँ पर ये 6 सत्ते यानी देखो 7 छक्के 7 सत्ते
42 होगा, 42 होगा। देन आगे देखो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, और 2 नीचे में लिखा जाएगा, 2 बिलो में राइट होगा। आगे देखो यहाँ पर 6 दूनी 12 होगा, 12 होगा। आगे देखो 12 और 4 16 होगा, 16 होगा। यानी कि देखो ये 27 इंटू 6 यानी 6 इंटू 27 ये 162 होगा। यानी देखो 162 होगा, 162 होगा। अब देखो ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना होता है, ऐड कर देना होता है। तो सबसे पहले ये 0 प्लस 2 ही होगा। देखो ये 7 प्लस 6 यानी 6 प्लस 7 13 होगा, यानी 13 होगा। इसलिए एक ऊपर चला जाएगा, कैरी होगा, हासिल होगा, और 3 नीचे में लिखा जाएगा। दैट इज बिलो में राइट हो, दैट इज आंसर में यानी जवाब में लिखा जाएगा, आंसर में राइट होगा। देखो लास्ट में ये 2 और 1 3 होगा, 3 और 1 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा। दैट इज ये 270 प्लस 162 इक्वल टू बराबर 432 होगा। यानी देखो ये 27 और 16 का गुणा ये 432 होगा। अब ये देखो इनमें से यानी 432 में से 432 में से 432 में से देखो सिर्फ ये 9 सब्ट्रैक्ट करना, ये 9 घटाना है, 9 घटाना। देना है देखो हमें भी 430 मिलेगा, 423 मिलेगा। कैसे? हाँ तो देखो यदि हम ये 432 में से 10 घटा दे तो हमें 422 मिलता, 422 मिलता, और यहाँ पर एक कम घटाना है, इसलिए इसमें यानी 422 में एक ऐड करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। देन ये 422 प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये 423 होगा, 423 होगा। यानी देखो ये सब्ट्रैक्शन देखो ये 423 होगा, 423 होगा। देखो बट्टे में ये 16 है, 16 है, यानी देखो ये बराबर ये होगा। अब आगे फिर से अगर देखो ये दोनों को हम ध्यान से देखते हैं, ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, इक्वेट करते। देखो यहाँ पर ये x³ के साथ 16 है, 16 है, ये x³ के साथ 16 है, 16 है। इसलिए जाहिर सी बात है कि देखो दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 से गुणा करना पड़ेगा। देना कि देखो इसलिए अतः देखो ये 16 इंटू देखो ये x³ प्लस 1/16 क्यूब x³ इक्वल टू बराबर देखो 16 इंटू देखो ये 423 डिवाइड 16 होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 16 इंटू x³ प्लस 1/16 को x³ इक्वल टू बराबर देखो 16 इंटू ये 423 डिवाइड 16 होगा। देखो हमने दोनों तरफ 16 से गुणा कर दिया, 16 से गुणा कर दिया। आगे therefore इसलिए अब देखो इधर ये 16 इंटू x³ को 16 इंटू x³ देखो शॉर्ट में यानी टुक में देखो ये 16 x³ ऐसे लिखते हैं, ये 16 x³ ऐसे लिखते हैं। देखो 16 x³ ऐसे राइट करते हैं। देखो यहाँ पर बीच में
गुणा समा गया। यहाँ पर मिड में ये इनटू हिडन हो गया है, कंटेन हो गया है, इंक्लूड हो गया है। आगे देखो ये प्लस है, प्लस देखो आगे ये 16 अंदर में आएगा, ये 16 अंदर में आएगा। देखो यहाँ पर ये 16 अंदर में आएगा। देखो ये 16 का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 16 का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो ध्यान आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये 16 एक बार कैंसल हो जाएगा, ये 16 एक बार कैंसल हो जाएगा। देखो ये 16 को हम 16:1 ऐसे लिख सकते हैं, 16:1 ऐसे लिख सकते। ध्यान आगे देखो, यहाँ पर नीचे में 16 की 3 घात है और ऊपर में 16 की 1 घात है, इसलिए 16 की 1 घात ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगी। इसलिए देखो नीचे में 16 की 2 घात बचेगी, 16:2 बचेगा, 16:2 रिमेन्स रहेगा। और ये x³ तो है ही है, x³ तो है ही, और ऊपर में एक तो होगा ही, ये एक तो है। इन शॉर्ट तुक में, इन शॉर्ट में देखो ये 16 इंटू 1/16³ इंटू x³ इक्वल टू बराबर 1/16² इंटू x³ होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर, तो देखो इधर सबसे पहले 16 ऊपर नीचे कट हो जाए, इसलिए देखो हमारे पास देखो ये 423 इधर बचागा, इधर ये 423 बचा होगा। We have remains only this 423। आगे ध्यान रखो, देखो यहाँ पर अब आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, देखो क्योंकि देखो ये 16 का वर्ग, ये 16 का वर्ग, ये 16 का वर्ग, देखो 16 गुणे 16 यानी 16 इंटू 6, देखो ये 256 होता है, 256 होता है, 256 होता है। हैंस देखो ये 16 x³ प्लस 1/256 x³ इक्वल टू बराबर देखो ये 423 होगा, 423 होगा, 423 होगा। हैंस ये ऑप्शन ए आपका योर करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।